ये जो लहर है, ये आंधी जो चलेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआओं, यहाँ की आवाम की जो मदद है, ताकत है और आवाम का साथ है, तो इस बार इंशाल्लाह एक तरफा रहेगा। यहाँ का मुसलमान गैरतमंद है, यहाँ का मुसलमान अपने ज़मीर को देखने वाला है। तो जो मुसलमान को गाली दे, उसको अगर कांग्रेस पार्टी और राजद लेती है तो मेरे जख्म तो जख्म है ना भाई। और कपड़ा बदलने से तो उसका किरदार नहीं ना बदल जाता है। अजय निषाद ने गाली दिया, सुबह शाम गाली दिया है तबलीगी जमात वालों को, मुसलमानों को आतंकवादी तक कहा है तबलीगी जमात वालों को, अजय निषाद को। उसका यहाँ के एमपी जो जावेद साहब हैं, अभी जो सिटिंग एमपी हैं, वो अजय निषाद को, मुजफ्फरपुर एमपी को, भाजपा का 3 बार का एमपी, उसको पार्टी ज्वाइन कराते हैं। जेडीयू का तो एक भी एमपी नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह आज तक भाजपा इस सरजमी पे 99 के बाद नहीं जीती है। सीमांचल में इंडस्ट्री खुले, सीमांचल में रोजगार के साधन हो, बाढ़ की समस्या से दूर हो, ये तो सब चाहते हैं। तो यहाँ का हिंदू और मुसलमान सब अख्तर उल ईमान साहब के साथ। जो सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा, जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, वंचित की लड़ाई लड़ेगा, एमआईएम उसके साथ है। हम तो हक की बात करते हैं। जो मुसलमानों को गाली देने में कभी पीछे नहीं रहा है, उसको दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से टिकट बनाया है आरजेडी ने, उसको कांग्रेस ने ले लिया। वो आरएसएस का आदमी था। इनका रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आरएसएस का आदमी है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हुई, अकबर साहब की आमद हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में 6 एमएलए एमआईएम ने दिया। जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें लगभग 5.5 लाख से ऊपर वोट आया एमआईएम को। कि आपने देखा कि अख्तर उल ईमान साहब को आज से नहीं है, 20-25 साल से सामाजिक खिदमत में, उससे पहले भी हैं। उन्होंने सामाजिक इंसाफ फ्रंट बनाया था और उन्होंने क्रांति सेना के जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ के सामाजिक इश्यूज़ पे काम करती थी, उस वक्त से है। अख्तर उल ईमान साहब की फैमिली भी सामाजिक मामले में, उनके वालिद मोहतरम एक आलिम दीन थे जो बहुत सामाजिक मामले में एक्टिव रहते थे, दीनी मामले में भी और समाजी मामले में भी। तो उन्हीं से सीखा, उन्हीं की परवरिश रही है। तो आज अख्तर उल ईमान साहब एक दरख्त हैं और आज लाखों के इंस्पिरेशन है, लोग जान रहा है। और 2000 में जब राजनीति शुरुआत किया था तो मुखिया का चुनाव ज़बरदस्ती लोग लड़ा रहे थे। फिर तस्लीम साहब और आवाम का एक मोहब्बत था कि नहीं भाई, आप जैसे पढ़े लिखे, क्योंकि ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर होंगे, कोई मास्टर डिग्री किसी के पास है तो अख्तर उल ईमान साहब के पास है। जितने त्रिकोणीय है। हाँ, तो मैं अख्तर साहब पर बता दूँ तो लोगों ने दबाव दिया तो अख्तर साहब जिला परिषद बने, उसके बाद अख्तर साहब एमएलए बने। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ, इश्तियाक साहब के साथ, गुलाम शाहिद साहब के साथ, बाबू प्रोफेसर राम बाबू जी के साथ, सबके साथ मिलकर एक शुरुआत की। यहाँ पर एक नई अलग जगह आई है, जिसके चलते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हुई, अकबर साहब की आमद हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में 6 एमएलए एमआईएम ने दिया। 14 में भी अख्तर उल ईमान साहब ने इनके लिए कुर्बानी दी थी, मौलाना असरारुल कासमी साहब के लिए, क्योंकि 1999 में गलती हो गई थी। मौलाना साहब भी चुनाव लड़े थे, तस्लीम साहब भी लड़े थे, तो जिसका फ़ायदा उठा के ये शहनवाज हुसैन बीजेपी जीत गए थे। तो इसीलिए लोग अख्तर साहब को इस बात का एहसास था कि भाई हमारा वोट डिवीज़न नहीं हो, क्योंकि बीजेपी तो हर तरीके से चाहती है, 10 डमी कैंडिडेट खड़ा कर देती है। बीजेपी तो इस सब मामले में एक्सपर्ट है, अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोत्साहन देती है। तो अख्तर साहब की कुर्बानी लोग के सामने है। 2019 में भी अख्तर साहब ने किशनगंज में लीड किया था, बहादुरगंज में लीड किया था, कोचा दामन में लीड किया था। तो अख्तर साहब का एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। और उसके बाद जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें लगभग 5.5 लाख से ऊपर वोट आया एमआईएम को। तो इससे ही पता चलता है कि एमआईएम कितनी मकबूल है। अख्तर उल ईमान साहब का क्या यहाँ पर मोहब्बत है। नहीं, मुकाबला मुझे त्रिकोण नहीं लग रहा है, मुझे मुकाबला त्रिकोण नहीं लग रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये जो लहर है, ये आंधी जो चलेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआओं, यहाँ की आवाम की जो मदद है, ताकत है और आवाम का साथ है, इस बार इंशाअल्लाह एक तरफा रहेगा। तो कह रही हम भी मुसलमान को साथ लेके चल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं मुसलमानों को। भाई आरजेडी कल तक आरजेडी से पूछिए, तेजस्वी यादव से, दीपक यादव जो है वाल्मीकि नगर का इनका कैंडिडेट है, जो मुसलमानों को गाली देने में कभी पीछे नहीं रहा है। उसको दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से टिकट बनाया है इसने, आरजेडी ने। अजय निषाद जो है, अजय निषाद ने गाली दिया, सुबह शाम गाली दिया है तबलीगी जमात वालों को, मुसलमानों को आतंकवादी तक कहा है तबलीगी जमात वालों को, अजय निषाद को। उसका यहाँ के एमपी जो जावेद साहब हैं, अभी जो सिटिंग एमपी हैं, वो अजय निषाद को, मुजफ्फरपुर एमपी को, भाजपा का 3 बार का एमपी, उसको पार्टी ज्वाइन कराते हैं। यानी जो मुसलमानों को गाली देगा, जो मुसलमानों के साथ बुरा भला करेगा, मुसलमानों के साथ जुल्म करेगा, उसको आप प्रोत्साहन दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आपके सामने एग्जाम्पल है। कर्नाटका में जो चीफ मिनिस्टर बोमई, उसको कांग्रेस ने ले लिया। वो आरएसएस का आदमी था। इनका रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आरएसएस का आदमी है। तो जो मुसलमान को गाली दे, उसको अगर कांग्रेस पार्टी और राजद लेती है तो मेरे जख्म तो जख्म है ना भाई। और कपड़ा बदलने से तो उसका किरदार नहीं ना बदल जाता है।
तो सिर्फ आप मुसलमानों को लेके चलेंगे तो कैसे होगा? भाई हम इस बार देखिएगा मुसलमान से ज़्यादा हम गैर मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं। अब देखिएगा बैरिस्टर ओवैसी साहब ने फैसला ले लिया, एक बार मुसलमानों से ज़्यादा हम गैर मुस्लिम को दे रहे हैं। हम दलित कम्युनिटी से दे रहे हैं, हम राजपूत से दे रहे हैं, हम यादव से दे रहे हैं, हम कुर्मी से कुशवाहा से दे रहे हैं, हम मल्ला बिरादरी से दे रहे हैं, अति पिछड़ा दलित राजपूत सबको हम दे रहे हैं। तभी आपने पल्लवी पटेल को गले लगाया। नहीं, हम गले नहीं, छोटी बहन है, हम बड़ी बहन है हम लोग की, बैरिस्टर साहब छोटी बहन करके मुखातिब हुए हैं, तो हम इज्जत करते हैं। हम तो चाहते हैं पिछड़ा दबा कुचला सब एक हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी बिरादरी की पार्टी है। मुसलमान में चाहे शेख सैयद अंसारी हो, सुरजापुरी कुल्हैया हो, शेरशाहवादी हो, राइन हो, उसका मतलब मजलिस सबका है। MIM का मतलब सब जात का, पिछड़ा अति पिछड़ा दबा कुचला दलित वंचित सबकी पार्टी MIM। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि RJD का दबदबा है, कोई कह रहे हैं JDU का है, MIM कहाँ दिख रही है? JDU का तो एक भी MP नहीं है। मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह आज तक भाजपा इस सरजमी पे 99 के बाद नहीं जीती है। आज तक गलती से एक बार 99 में जीती थी, आज तक जीती नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला भाजपा जदयू तो नहीं जीतेगी। आज तक जदयू का MLA नहीं जीत पाया यहाँ पर भाजपा के साथ रह के। यहाँ का मुसलमान गैरतमंद है, यहाँ का मुसलमान अपने ज़मीर को देखने वाला है। यहाँ का मुसलमान को इस बात का एहसास है कि जैसे इंद्रलोक में मस्जिद को जो मस्जिद में नमाजियों को जूता मारा गया और मस्जिद अक्सा में भी जूता इजरायली फ़ौज मारती है, उसी तरह दिल्ली पुलिस ने ये काम किया था। तो यहाँ का मुसलमान तो समझदार है, ये गुंडागर्दी तो होने देगा। यहाँ का हिंदू भाई भी समझदार है, वो भी चाहता है कि हिंदू मुसलमान मिल के रहे, सीमांचल को उसका हक मिले, हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में मिले, एयरपोर्ट चले, सीमांचल में इंडस्ट्री खुले, सीमांचल में रोज़गार के साधन हो, बाढ़ की समस्या से दूर हो, ये तो सब चाहते हैं। तो यहाँ का हिंदू और मुसलमान सब अख्तरुल ईमान साहब के साथ। यूपी में आपको एक मोर्चा जो है, तीसरा मोर्चा आपने बनाया PDM के नाम से, बिहार में क्या वजह रही, किसी से बात नहीं बन पाई? देखिए, बात तो अभी भी हम तैयार है, बात चल रही है, लेकिन बात बनने के लिए तो हम तो 4 कदम बढ़े हैं, अगला को भी बनना चाहिए। किससे बात हो रही है? भाई मुकेश सैनी जी भी हम बोले कि आप कल तक बोलते थे दूध फाड़ दिए तो मछली दूध में डाल दिए तो सीने खंजर घोंप दिया, फिर चले जाते हैं। फिर कभी अमित शाह के हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, आज तेजस्वी के हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं। उपेंद्र जी को भी हमने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था, देवेंद्र यादव जी को भी किया था, फिर वो RJD में चले गए। फिर उसके बाद लालू जी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखे। भाई हमारा स्टैंड तो क्लियर है, जो सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा, जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान वंचित की लड़ाई लड़ेगा, MIM उसके साथ है। हम तो हक की बात करते हैं, हम तो इंसानियत की बात करते हैं और हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जीत रहे हैं यहाँ से? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नसरुम मिनल्लाहि वल फतहुन करीब। इंशाअल्लाह किशनगंज की आवाम पर भरोसा है, अल्लाह का करम रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो मदद आएगी, आवाम ने वोट दिया भी है, आगे में इंशाअल्लाह देगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब होगा। आखिरी सवाल, इससे पहले भी आपकी पार्टी यहाँ पर 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, बीच में कुछ खटपट हुई, उसके बाद अभी क्या कुछ प्लान है? अभी सेकंड फेज़ के बाद जितना जो नाम है, सेकंड फेज़ के बाद हम इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे। 3rd फेज़ 4th फेज़ 7th फेज़ तक हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे इंशाअल्लाह।